नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी वजह से बाजार तो गिरने की संभावना पूरी दिख रही है। कल भी एक फॉल आ सकता है क्योंकि इस वीकेंड कुछ अच्छा नहीं हुआ है। कुछ शांति की बातों को लेकर कुछ बात जरूर आई है, लेकिन लग नहीं रहा कि शांति को लेकर दोनों पार्टी आगे बढ़ने को तैयार है। लगातार अटैक की खबरें आती जा रही हैं। इवन अभी 7 मिनट पहले भी कुछ अपडेट्स आई हैं। ईरान क्लेम्स टू हैव हिट इजराइल्स बिगेस्ट ऑयल फैसिलिटी। ये सारा मतलब ईरान ये कह रहा है ऑयल को तो मैं खत्म ही कर दूंगा, ऐसा लग रहा है। हर गल्फ कंट्री पे अटैक करना, शिप्स को ना जाने देना, ऑयल को लेकर मारामारी क्रिएट कर रहा है एक तरीके से, अगर आप नोटिस करें तो। और ऑयल के मामले में ईरान बहुत पावरफुल भी है। तो वापस से टॉपिक पे आता हूं। पूरे दुनिया में बाजारों में, इक्विटी मार्केट्स में गिरावट के कहीं ना कहीं संकेत हैं, लेकिन कमोडिटीज का ये गोल्डन पीरियड हो सकता है। होना तो वैसे ये गोल्ड और सिल्वर का भी गोल्डन पीरियड चाहिए, बट गोल्ड और सिल्वर में अभी तक वो तेजी नहीं दिखी है जो हो जानी चाहिए थी। पॉसिबल है कि शायद गोल्ड में और सिल्वर में अब ये क्या है, इजी ट्रेड बन गए हैं। जैसे कि अब क्या है, सबको दिखने लगा है गोल्ड सिल्वर चल सकता है। मैं भी आपके साथ गोल्ड सिल्वर पे काफी वीडियोस बनाता हूं अब। तो ये इजी ट्रेड दिख रहा है और मार्केट उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। एक डेटा तो ये भी बता रहा है 30,000 आउंस समथिंग चाइना ने फरवरी मंथ में भी ऐड करा है गोल्ड को। डिटेल में आप सभी के साथ शेयर करूंगा आज के सेशन में अगर जरूरत पड़ी तो। बट क्लियर कट एक चीज दिख रही है कि गोल्ड सिल्वर इजी ट्रेड बने हैं लोगों के लिए। गोल्ड और सिल्वर को अब पब्लिक थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझने लगी है कि यार इक्विटी मार्केट नीचे जाएगी, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रही है, तो गोल्ड सिल्वर ऊपर जा सकता है, क्यों ना गोल्ड सिल्वर खरीदा जाए। अच्छा, फ्राइडे को चले भी थे, अगर आप नोटिस करें तो। मंडे को जब सैटरडे संडे लास्ट वीकेंड दिक्कत हुई तो मंडे काफी बड़ा तेजी, काफी बड़ी रैली बनी थी गोल्ड और सिल्वर में। लेकिन जो गैप अप हुआ वहां से लगातार करेक्शन ही देखी हमने थर्सडे तक। फ्राइडे को अगेन वापस तेजी आई है बिकॉज ऑफ सैटरडे संडे की। सैटरडे संडे वीकेंड है, 2 दिन का गैप है, तो कुछ नेगेटिव और हो गया तो थोड़ा हम पहले ही बढ़ जाते हैं। आई थिंक इस तरीके की सिचुएशन में गए गोल्ड और सिल्वर। अगर आप गोल्ड की बात करें तो 2% ऊपर बंद हुआ है और सिल्वर की बात करें तो 3% ऊपर बंद हुआ है। तो दोनों जगह थोड़ी थोड़ी हम सभी को देखने को मिली है गोल्ड और सिल्वर में। अगर गोल्ड देखें तो 51-81 डॉलर प्रति आउंस पे पहुंच गया है और चांदी अराउंड 84.7 डॉलर्स प्रति आउंस पे पहुंच गया है। तो ये तेजी क्या टिकेगी या और तेजी बनेगी? जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशन रही है वीकेंड के दौरान या अभी, ऐसा लग रहा है और ऊपर जाना चाहिए। लेकिन फिर वही वाली बात है कि कितना ऊपर जा सकता है, क्योंकि हमने लास्ट मंडे देखा था प्रॉब्लम शुरू होते ही ये अराउंड 5400 डॉलर प्रति आउंस तक पहुंचा था गोल्ड और 97 डॉलर्स प्रति आउंस सिल्वर पहुंच गया था। वहां से तो काफी नीचे खड़ा है इस समय। अब वहां तक दोबारा जाएगा नहीं जाएगा कह नहीं सकते हैं। तो गोल्ड सिल्वर तो अभी ये टेंशन से नहीं चल रहे हैं और इसके पीछे कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं। लोग कह रहे हैं कि अभी गोल्ड और सिल्वर सेफ हेवन से ज्यादा लोगों को डॉलर अच्छा लग रहा है, तो लोग डॉलर पे बैट कर रहे हैं, डॉलर खरीद रहे हैं, गोल्ड सिल्वर को थोड़ा सा पीछे रख रहे हैं इस समय। अब डॉलर खरीदना अच्छी बात भी है। क्यों? क्योंकि डॉलर अगर आप खरीदते हो तो आपको कच्चा तेल खरीदने में मदद मिलती है। इस समय दुनिया की करेंसी वीक पड़ रही है। हम अपनी बात करें तो हमारी करेंसी भी देख लो आप, 91 से 92 इंस्टेंटली हो गई इस जियोपॉलिटिकल टेंशन में 7 दिन के अंदर। तो ऐसे में डॉलर होता तो हमारे पास खरीदना थोड़ा आसान रहता कच्चे तेल को। अब 1 रुपए का नुकसान हमें क्रूड अपने करेंसी वीक होने की वजह से भी देखना पड़ेगा। तो लोग सेफ हेवन में इस समय ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं डॉलर को और इसलिए गोल्ड और सिल्वर में शायद तेजी नहीं बन रही, ऐसा मार्केट कह रहा है। बट मेरे को लगता है तेजी नहीं बन रही एक अलग केस है, लेकिन 5000 डॉलर प्रति आउंस से नीचे जाने को भी गोल्ड अब शायद तैयार नहीं है। तो बेस हमें पता चलने लगा है, नीचे में बॉटम टाइप बन रही है सिचुएशन कि कहाँ पे ज्यादा गिरने को तैयार नहीं है। तो बाय ऑन डिप करके अगर कोई होल्ड कर सकता है तो अच्छा रहेगा। मुझे लगता है धीरे धीरे आगे पीछे होकर गोल्ड दोबारा ऊपर जाना चाहिए। बट अभी मैं ऐसा नहीं हूं कि ओवर बुलिश टाइप सिचुएशन है, नीचे मिलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब तेजी बन रही है फुल फ्लैश ब्रेंट क्रूड में। 92 डॉलर प्रति बैरल तो हो ही चुका है, यहां से भी ऊपर जाने के चांसेस बहुत हाई हैं। क्योंकि ऑयल फैसिलिटी पे अभी मैंने आपके साथ जैसा अपडेट शेयर किया कि रिसेंटली 7 मिनट पहले एक अपडेट आई है कि ईरान ने इजराइल की ऑयल फैसिलिटी पे एक अटैक किया है। ईरान पूरे गल्फ रीजन में भी अटैक कर रहा है, जो ऑयल के दाता हैं पूरी तरीके से प्रोडक्शन के। साथ ही साथ ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को भी बंद कर रहा है और इसीलिए आपका क्रूड लगातार भागता जा रहा है। अब जो क्रूड इतना महंगा हो गया है
और ऊपर जाने के लिए बहुत सारी कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो $150 तक जाने की बात, $150 बैरल तक जाने की बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा नेगेटिव है पूरी मार्केट के लिए। और इससे स्टॉक्स कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट भी होंगे बड़े लेवल पे, उस पर भी मैं आऊंगा। दूसरी तरफ नेचुरल गैस आज भी 6% भगा है, मतलब फ्राइडे को, आज तो बाजार ही बंद है, तो नेचुरल गैस में भी आप सभी ने तेजी देखी है। अब ये सारी चीजें तो बढ़ रही हैं, क्या मेटल्स भी भगेंगे? मेटल्स में ऐसा कुछ मूव नहीं दिख रहा, ना कॉपर में दिख रहा, ना आपका लेड में, निकल में, एल्यूमिनियम में, यहां कोई खास बड़ा मूव नहीं दिख रहा है। मूव ये जो मेटल्स, कमोडिटी या फिर प्रीशियस मेटल है, इन्हीं में आ रहा है, जो भी आ रहा है, ठीक है। अब कच्चे तेल से इंपैक्ट होता है पूरा मार्केट, पूरा देश और काफी सारे स्टॉक्स। तो स्टॉक्स जो इंपैक्ट खाते हैं उनमें मूव रहेगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस करे हैं, ONGC, OIL, रिलायंस, इनके लिए पॉजिटिव होता है। और पूरी OMC जैसे BPCL, HPCL, IOC, इनके लिए नेगेटिव होता है। जैसे आप कंसीडर करना चाहें पेंट सेक्टर, टायर स्टॉक्स, इनके लिए नेगेटिव होता है। केमिकल स्टॉक्स के लिए नेगेटिव होता है, क्योंकि ये लोग ना रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं कच्चे तेल को, अब महंगा खरीदना पड़ेगा तो दिक्कत है। तो ये पूरी डिटेल्स थी मेरी तरफ से, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।